welcome back to my channel. I am Anmol, those of you don't know me, and you are on Anmol Wadhwani Official. So आज की ये वीडियो बिल्कुल हिंदी में होने वाली है. इट्स गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ हिंदी और इंग्लिश बोथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हो. और ये वीडियो मैं किसी मोटिव से नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि जो मैंने आज तक अचीव करा है from 0 to 50k. I hit 50k on Instagram yesterday and वो feeling express करना मुझे नहीं समझ रहा था. जब मेरे 50k हुए मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करूँ. सो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करके रखूँ एंड आई शुड रिमेंबर इट, बिकॉज ये एक माइलस्टोन की तरह था मेरे लिए टू अचीव दिस. सो या इट्स गोइंग टू बी इन हिंदी. सो जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी. ये वीडियो बेसिकली उन सब लोगों के लिए है जो अपना करियर इसमें देख रहे हैं या किसी भी चीज़ में देख रहे हो जो तुम अचीव करना चाहते हो. अगर तुम्हारा पैशन है कि तुम एक हेयर ड्रेसर बनो या तुम कुछ भी, मतलब वट एवर यू आर लाइकिंग एंड वट एवर यू थॉट अबाउट इट, प्लीज़ डू दैट. कभी मत सोचना कि तुम वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो. दैट इज़ ऑल अप टू यू. स्टार्टिंग ऑफ कॉलेज में मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक माइंडसेट नहीं था कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ नहीं सोच रखा था. सिर्फ मेरे को ये था कि ठीक है BBA कर रही हूँ, BBA ख़त्म हुई, आई विल सी समथिंग, वेदर इट्स गोइंग टू बी MBA या फिर कोई जॉब ले लूँगी. यही था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही माइंडसेट था. एंड कॉलेज में ही मैंने अपना ये पेज स्टार्ट किया था विद द नेम गॉर्मे वुमेन. एंड ये मैंने अपने 2 फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट किया था. हमें खाना खाने का बहुत शौक था, तो वी यूज्ड टू गो आउट, वी यूज्ड टू क्लिक पिक्चर्स एंड हम उसको इंस्टाग्राम पे डालते थे. स्लोली एंड स्टेडली जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, माई फ्रेंड्स डाइवर्टेड इनटू देयर वर्क एंड उनको इसके लिए टाइम कम मिल रहा था. एंड मैंने कॉलेज ख़त्म करने के बाद एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था. उस कोर्स के टाइम पे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था. एंड मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड आपको ये कोर्स आके करना ज़रूरी है. दैट वाज जस्ट बिकॉज कि उस टाइम पे ये कोर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था एंड आई वाज हियरिंग अबाउट इट अ लॉट. तो मैंने उसके बारे में रिसर्च करके आई स्टार्टेड डूइंग दैट कोर्स. जब वो कोर्स करा तो उस कोर्स के बीच में मैंने जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर दिया था, बिकॉज मुझे था ठीक है कॉलेज ख़त्म हो गया है, जॉब कर लेती हूँ, सारे फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं, मैं घर बैठी हुई क्या कर रही हूँ. और मेरी क्लासेस सिर्फ एक हफ्ते में 2 बार ही होती थी सिर्फ, तो मैं पूरे 5 दिन फ्री होती थी. तो दैट वाज माई स्टार्टिंग ऑफ माई यू वुड से एक यूथ पीरियड जब स्टार्ट होता है बेसिकली. और उस टाइम पे आपका दिमाग ऐसा होता है यार आपको कुछ करना है, पर आपको ये नहीं फिगर आउट कर पाते कि क्या करना है. मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना है. मेरे को जॉब भी मिल गई थी एंड एट अ वेरी वेरी गुड प्लेस. आई वॉज गेटिंग गुड मनी ऑल्सो. बहुत अच्छा नहीं था बट नॉर्मल था. आई हैड टू ट्रैवल 30 to 40 किलोमीटर्स वन साइड. तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट भी होता था, बट आई यूज टू डू इट कि ठीक है यार कर रही हूँ, जॉब करना है, थोड़े पैसे मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस मिल रहा है. स्लोली एंड स्टेडली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग. 3 महीने निकल गए थे. मुझे जॉब अच्छा तो लग रहा था लेकिन उस लेवल से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी अपने आप को, और मुझे कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल ग्रोथ नहीं दिख रही थी. और मुझे ये लग रहा था कि जो मैं इतने टाइम से करती आ रही हूँ, मैं एक कंपनी के लिए करने से बेटर है मैं क्यों ना उसको अपने लिए करूँ. चाहे उसमें टाइम लगना था, वो मुझे पता था. मैंने ये डिसीजन लिया दैट आई विल क्विट माई जॉब एंड आई हैड टू क्विट माई जॉब ड्यू टू सम फैमिली रीजन्स wherein I had to shift to Mumbai for 2 months. So that 2 months का period में I started dedicating myself more into Gourmet Women, because उस टाइम पे मैं जब बॉम्बे में हूँ मेरे पास कोई रीज़न नहीं था, कोई काम नहीं था. बेसिकली मेरी सारी लाइफ दिल्ली में थी एंड मैं मुंबई में क्या करूँ. मेरे पास सिर्फ पेज था और खाना था जो मैं वहाँ भी खा सकती थी और डाल सकती थी. दैट इज़ वॉट आई वॉज डूइंग. स्लोली एंड स्टेडली व्हेन आई केम बैक टू दिल्ली आई रियलाइज कि I was sitting in a cafe and talking to one of my friends, and that moment I realized यार मुझे कुछ करना है लाइफ में. अगर मैंने कुछ नहीं करा ना तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं कभी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाऊंगी. मुझे किसी को प्रूव नहीं करना था, मुझे अपने आप को प्रूव करना था दैट आई हैव ब्रेन्स, आई हैव द रिसोर्सेज टू डू एवरीथिंग. बट शायद वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था उस टाइम पे मेरा. और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं या तो किसी पीयर प्रेशर में दब रही हूँ या मैं किसी रीज़न से रोक रही हूँ अपने आप को. दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मुझे शायद अपनी माई फ्रेंड टोल्ड मी कि तू अपना डाइवर्ट कर अपना चेन एंड
यू लव क्लिकिंग पिक्चर्स। मेरे को बहुत पसंद था कि मैं अपनी पिक्चर्स लूँ, मैं दिन की 100 सेल्फीज़ भी ले लेती थी, तब भी मुझे खुशी नहीं मिलती थी अपनी सेल्फीज़ से। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला तुझे अपनी पिक्चर्स देख के खुश होने का शौक है ना, स्टार्ट डूइंग दैट, बिकॉज इस चीज़ में स्कोप है। मैंने कहा चलो ठीक है, जब इतना कुछ ट्राई कर लिया तो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। देन आई स्टार्टेड क्लिकिंग पिक्चर्स ओनली विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड हम लोग कहीं ना कहीं जाते थे, या मेरी छत पे या कभी सड़क पे खड़े होकर फोटोज़ खींच रहे हैं, एंड वी यूज्ड टू जस्ट क्लिक पिक्चर्स इन डिफरेंट आउटफिट्स। मेकअप का कोई अंदाज़ा नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ एक लाइनर काजल वाली लड़की थी मैं, जिसको सिर्फ एक लाइनर काजल और लिपस्टिक के ऊपर फाउंडेशन मैंने अपने आई गेस 22 साल के करियर में नहीं लगाया था। मुझे फाउंडेशन शेड ही नहीं पता था कि मेरा फाउंडेशन शेड होगा क्या। सो आई वॉज जस्ट सो सिंपल इन दैट वे। बट हाँ, मेरे को ऐसा लगता था मैं फोटो खींचूँ तो आई शुड लुक नाइस, बस ये दिमाग में था। तो आई यूज्ड टू क्लिक मोर एंड मोर पिक्चर्स। देन स्लोली एंड स्टेडली आई एंटर्ड दिस लाइन। मैं इतना रिसर्च करने लग गई, मैं जितने भी ब्लॉगर्स थे, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे, उनकी पेज को बैठ के पूरी रात देखती थी। हाउ आर दे डूइंग, वॉट आर दे डूइंग, वाई आर दे डूइंग। ये 3 क्वेश्चन ज़रूर थे मेरे दिमाग में कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये कर रहे तो इनको इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो कर लिया था, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। धीरे धीरे करके जब मैं उनको डीपली स्टडी करने लगी तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये पूरा गेम ना सिर्फ एक कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है, जिसको मुझे अपने अंदर से निकालना चाहिए। और अगर 2018 या 19 का ट्रेंड देखो तो उस टाइम पे वीडियो कंटेंट वाज एट टॉप एंड इट इज स्टिल एट टॉप। जितना आप क्लियरली किसी को वीडियो के थ्रू बता सकते हो, उतना आप पिक्चर्स के थ्रू नहीं बता सकते। देन आई स्टार्टेड विद माई वीडियोज फ्रॉम आई गेस 2018 दिसंबर, या दैट वाज अ टाइम। नवंबर दिसंबर में मैंने एक पहली वीडियो अपनी निकाली, एंड दैट वाज ऑन अ रेड बैकग्राउंड। एंड मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, मुझे पता नहीं था, मेरे पास बहुत सालों का पहले का DSLR पड़ा हुआ था, एंड आई स्टार्टेड विद माई वीडियोज़ उस टाइम पे। सो 2018 नवंबर के अराउंड आई स्टार्टेड डाइवर्टिंग माई सेल्फ इन टू अ वीडियो कंटेंट फॉर्मेट। फूड ब्लॉगिंग तो मैं कर रही थी साइड बाय साइड, बट उसको मैं इतनी सीरियसली नहीं देख रही थी, क्योंकि मैं जब इस फील्ड को आके देख रही थी तो देयर वर मैनी थिंग्स जो मैं कर सकती थी, क्योंकि मेरे अंदर वो शायद कहीं ना कहीं, अगर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि मैं बोल सकती हूँ कैमरा पे, बट ये नहीं था कि यार कैसा आएगा। मुझे बस एक क्वेश्चन होता था कि मैं यार कैमरा पे कैसे लगूंगी, उस बात का मेरे को एक डाउट था। तो वो क्लियर करने के लिए आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वीडियोस। एंड फर्स्ट टाइम मेरे को DSLR के बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ DSLR में मैंने बैक साइड होके पिक्चर्स क्लिक करी थी, लेकिन कभी इस साइड आके रिकॉर्ड नहीं करा था कुछ। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। धीरे धीरे करके मैंने फिगर आउट करना शुरू किया व्हाट लाइटिंग टू यूज़। बहुत गंदी लाइटिंग भी यूज़ करती थी मैं पहले, फिर समझ में आना शुरू हुआ कि यू डोंट नीड अ DSLR और यू डोंट नीड अ लाइटिंग फॉर टू स्टार्ट योर चैनल। यू नीड दैट कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट योर चैनल, दैट यू आर गुड एट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कि तुम डरते नहीं हो कि तुम जो भी बोल रहे हो या जो भी बता रहे हो, तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि तो जो तुम बता रहे हो। ऐसे नहीं कि कैमरा खोला एंड तुम कुछ भी बोलना शुरू हो जाओगे, दैट वोंट मेक सेंस। हैव द करेक्ट नॉलेज अबाउट इट। मुझे भी ब्यूटी के बारे में नॉलेज नहीं थी, बट मैंने रिसर्च बहुत करा। इस चीज़ में आप जितना लोगों को देखोगे उतना समझोगे कि कैसे चलती है। देन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वीडियोज़। धीरे धीरे करके कैमरा से मैं अपने फ़ोन पे आना शुरू हो गई, एंड मैं लिटरली अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरा से वीडियोज़ रिकॉर्ड करना शुरू हुई। एंड ऑन February 2019 I had hit 10K on my Instagram. That was an achievement for me that time, बट वो बहुत स्लो प्रोसेस था, क्योंकि 2016 में मैंने अपना पेज स्टार्ट किया था। 2019 फरवरी में आई हिट 10K, बट आफ्टर दैट मेरे जो ग्रोथ थी वो एक स्टैगनेंट हो गई थी। उस मोमेंट पे उन कुछ महीनों में फ्रॉम February to अगस्त आई वुड से आई वॉज गेटिंग अ लिटिल डीमोटिवेटेड, क्योंकि कोई पैसा नहीं आ रहा था इस चीज़ से, और मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था यार मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत 1 साल हो गया था कि मैं इसमें लगी हुई थी एंड आई वॉज नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स। तो कोई भी होगा वो उस टाइम पे ऐसा फील करेगा यार छोड़ यार कहीं और ही कर ले। मैंने भी ऐसा किया। आई अप्लाइड फॉर वन मोर जॉब कि मैं ये तो कर ही रही हूँ, साथ में साइड मैं एक जॉब भी ले लेती हूँ। 4 दिन मैं उस जॉब पे गई। आई वॉज नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट माई सेल्फ। आई वॉज फीलिंग डीमोटिवेटेड बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू वर्क हियर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गिव माई बेस्ट ओवर देयर। तो मैंने वो जॉब भी छोड़ दिया। उस टाइम मेरे पेरेंट्स को लगा कि आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और उनको लिटरली मेरे पापा कहते कुछ भी कर, बट एटलीस्ट अपने आप को प्रूव करके तू कुछ कर सकती है, डोंट बी अ लूजर इन लाइफ। तो
आई पिक्ड अप माई सेल्फ, आई सेड नहीं, मैं थोड़ा और इस पर मेहनत करूँगी और मैं थोड़ा और करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ ट्रेंड कर रही है और ये चीज़ पेरेंट्स को उस टाइम पे एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि उनको लगता था कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है दैट इज़ ओनली हाउ यू अर्न मनी, देयर इज़ नो अदर वे टू अर्न मनी. बट slowly and steadily I started researching, and then I understood कि अच्छा there is a Nykaa program, there are so many programs, because मैंने इस चीज़ों के बारे में पढ़ा था. तो there are affiliate programs जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो by putting on content and everything. So then I started uploading videos. Nykaa contacted me for their campaigns. Slowly in I guess August 2019, one of my videos got a little bit viral on Instagram, and since then I started gaining followers, I started gaining reach on my profile, which was organic. मैंने कभी कोई ads नहीं चलाए, तो मुझे पता था कि इस चीज़ की growth organically हो रही है, चाहे धीरे धीरे हो रही है. और तभी मेरी ऑडियंस मेरी तरफ ट्रू थी कि कोई मुझे छोड़ के नहीं जा रहा था. दे वर स्टिल देयर विद मी इवन इन दैट फेज जहाँ पे मैं स्टैगनेंट थी मेरी ग्रोथ. फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर I only gained 4,000 followers. Like I was only on 14,000 followers. But then after October, I was consistent. I used to make 5 videos per day. 5 वीडियो एक दिन में बनाना वॉज अ टास्क. जिन लोगों को ये लगता है कैमरा के सामने बैठ के कुछ नहीं करना होता है, एक वीडियो ही तो बनानी होती है, एक बार अपना फ़ोन खोलो, कैमरा खोलो और उसके सामने 30 सेकंड के लिए सिर्फ अपने बारे में बोलो, तब समझ आएगा कि इट इज़ सो हार्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड टॉक टू द कैमरा, बिकॉज यू नीड दैट कॉन्फिडेंस एंड यू नीड दैट एक स्क्रिप्ट चाहिए होती है दिमाग में बोलने के लिए. मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी अपनी वीडियोज़ की, मैं सिर्फ कैमरा खोल के आई टू स्टार्ट स्पीकिंग जो मुझे पता होता था. देन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वीडियोज़ फॉर इंस्टाग्राम, फॉर यूट्यूब, एवरीवेयर. एंड दिन की 3-3, 4-4 वीडियोज़ बनाना शुरू करा, डेली पोस्ट करना शुरू करा, धीरे धीरे करके रीच बढ़नी शुरू हुई. Finally, April 2020, that is this year, I touched 25,000 followers, and that was also organic. बहुत slowly हुआ था, लेकिन हुआ, अच्छा हुआ growth. And yesterday, after I guess from April to August, again in just 4 or 5 months, I reached 50,000 followers. मेरी इतनी बढ़िया रीच हो गई थी इस टाइम पे दैट आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड दैट कि मैं इतना ग्रो कर जाऊंगी. एंड जब ये 50,000 का मार्क पहुंचा ना, तब मुझे और मेरे पेरेंट्स को उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि येस शी हैज़ वर्कड हार्ड फॉर इट, येस शी हैज़ प्रूव्ड हर सेल्फ बिफोर प्रूविंग एनीबडी इन हर लाइफ. सो दैट इज़ वॉट मेड मी हैप्पी उस टाइम. एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं 50,000 फॉलोअर्स, एक मार्क होगा जो लोगों को लग रहा होगा यार फॉलोअर्स ही तो हैं, लेकिन वो फॉलोअर्स नहीं मैटर करते, वो मैटर करता है जो मैंने कंटेंट जितना पोस्ट करा है, जितना उसके बारे में रिसर्च करी है, वो मुझे पता है कि मैंने उससे कितनी नॉलेज गेन करी है. सो दिस इज़ वन थिंग आई वुड से कि मैंने एक बोल्ड स्टेप उठा के कुछ अलग करना चाहा, तभी आज मैं उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच पा रही हूँ. एंड आई वॉन्ट दैट आई शुड ग्रो एज मच एज आई कैन. सो या दिस वॉज अ स्मॉल जर्नी विच आई पास्ड ऑन, एंड मैं अपने लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ. एंड देयर वर मैनी पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे किसी चीज़ में मोटिवेट करा और किसी चीज़ में डीमोटिवेट भी करा. बट ये मेरे ऊपर था कि मुझे देखना था कि मुझे उन लोगों को सुनना है जो मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं या मेरे लिए बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपके लिए बुरा भी बोलेगा ना, वो आपकी भलाई के लिए बोल रहा है. तो लिसन टू देम वेरी केयरफुली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. And I would thank each and every one of you who have been following me, who have been supporting me, and who are in my life, who have supported me through all this while and told me that I can do this. So thank you everybody for making me hit a milestone, and I hope ये 50K जल्दी 5 million हो जाए. I hope so, and it should be endless for me. So yeah, that was the journey. And now I got a lot of gifts from my friends and family जो मैं unbox करना चाहती हूँ. और मैं unbox इसलिए करना चाहती हूँ because I want to treasure this moment, because जो कल हुआ वो बहुत special था. So yeah, let's just unbox and see what all I have got. So there are many gifts जो मुझे कल मेरे friends और family ने दिए हैं, and they played a game with me जो मैं अपने Instagram पे share करने वाली हूँ, because वो एक treasure hunt था, and that I'm going to share on my IGTV. तो उसका लिंक मैं नीचे छोड़ दूँगी, तो वो ज़रूर चेक करना. The best gift what I liked was कि मेरी एक आंटी हैं जिन्होंने मुझे ये भेजा था, which is souvenir type of 50K. तो ये मुझे बहुत स्पेशल लगा क्योंकि आई एम गोइंग टू कीप दिस फॉर एवर, एंड आई एम गोइंग टू
keep it as if I want, I'll always remember this कि एक मेरा ये milestone था, और मैं ऐसे हर बारी जैसे जैसे मैं milestone cross करूँगी I'm going to make it. So this is one remembrance, and मैंने इसके पीछे date भी लिख दी है जब मैंने 50K touch किया था. So this is what I loved the most in my from all my gifts. The next gift was from my parents. This is the ring which my mom and my dad gifted me. And the next gift I got was a Victoria's Secret. I know it is not available in India, but मेरी mom ने इसको पहले से ही ला के रख दिया था that जब भी उनको मुझे gift करना होगा तो वो मुझे gift कर देंगी. So this is one thing which I got. I love mist, तो तभी उन्होंने मुझे mist दिया है. And I also got a perfume from my friends. So this is Echo Woman David Dove का perfume. And I got few of the jewelry pieces. ये कुछ एक bangle type दिया था. And this is one set of earrings which I got. And this is another set of earrings which I got. ये एक नज़र बट्टू है जो सारे Indian parents को बहुत सही लगता है देना. So this is the next thing which I got. And the next thing which I got is these shades right here. This is from Forever New. So these are the shades. I'll just wear it and show it to you. Why not wear and show a shade when you have got it? Let me know. मेरे को ये थोड़ा okay सा लग रहा है. And I got a few of the clothes which my friends got it for me. So my friends gave me few of the clothes to wear. They never gift me clothes. So this is the first time my friends gifted me some clothes to wear. So the last and very very important gift जो मुझे मिला था जिसको मैं देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हुई थी, that is this Google Home right here. And मैं इस प्रोडक्ट को कम से कम 4 बार कार्ट में डाल के निकाल चुकी थी क्योंकि मुझे लगता था यार पता नहीं मैं पे करूँ इसके लिए नहीं करूँ. And this is what my parents gifted me and they wanted me to have it because they knew कि मुझे ये कितनी desperately चाहिए था. पता नहीं क्यों चाहिए था, बस चाहिए था. And then finally when I got it, मेरी feeling ही कुछ अलग थी and I wanted to treasure this moment out कि जब मुझे ये चीज़ मिली and ऐसा लगता है कि I guess I earned it. तो इसीलिए I'm going to unbox it with you guys. मैंने इसको कल से wait कर रही थी unbox करने का and नहीं करा था because I wanted to film the process of unboxing it. So finally, I'll be unboxing it. Dun dun. Oh my god, look at that. पता नहीं इसमें ऐसा क्या अच्छा है पर मुझे चाहिए था ये कैसे भी. मुझे एलेक्सा चाहिए था बट ठीक है, गूगल होम इज़ बेटर देन एलेक्सा. मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी कमांड सुनने के लिए हो, लाइक ओके गूगल प्ले मी दिस. सो थोड़ी रहीसी वाली फीलिंग आती है. Yeah, this is how it looks, guys. It's so pretty and beautiful. I thank my mom for this because ये उनका सरप्राइज था और ये उन्होंने बहुत टाइम से अपने अंदर चुपचाप रखा हुआ था. And when she gifted me, it was a very special moment for me. So thank you so much, Mama, for gifting me this. And पापा को वैसे पता नहीं था but ठीक है. So I'll be setting up and using this. But till then, this was the surprise which I was waiting for, and I thank every one of you, especially all my followers who have been following me. तुम लोगों की वजह से ही ये 50K हो पाए हैं and तुम लोग जितने डेडिकेटेडली मेरे साथ हो इस वजह से मैं काम कर पाई हूँ. So I want to thank few of my very very close friends. मैं उनका नाम ज़रूर यहाँ पे लूँगी क्योंकि मैं इस मोमेंट को ट्रेजर कर रही हूँ. तो I want to thank Karan, Rupali, Kush, Harshita, Samrat and Arjun. They all have been there with all my thick and thins and they've supported me so much that I can't express it. उनके वजह से काफ़ी कुछ ये पॉसिबल हुआ है और अचीव हो पाया है. एंड आई विश कि ये बॉन्ड जो मेरा सबके साथ है वो कंटिन्यू होता रहे और उन सब ने मेरा ये डे बहुत स्पेशल मनाया था. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू एवरीबडी. सो दैट वाज अ वीडियो गाइज. लेट मी नो डाउन बिलो दैट इफ यू वांट टू नो अबाउट माय जर्नी मोर, हाउ आई स्टार्टेड, हाउ आई लर्नड few things through my process till 50K and I am still learning. And if you want to know how you should start your profile, how you should start with your content and what niche you should pick up, how you should talk to the brands, these questions are very very important when you're starting with this. So let me know down below अगर कुछ इस बारे में जानना चाहते हो because I want to be the person जो जब मैंने स्टार्ट किया था काश मेरे लिए कोई ऐसा होता जो मुझे इतने अच्छे से गाइड कर सकता. तो आई वॉन्ट टू बी द पाथ फॉर यू गाइज टू स्टार्ट
for this journey of yours. And yeah, just let me know down below. I would love to do such personal videos, such sit down videos wherein I'm not talking about products, where I'm not talking about beauty, but I'm talking about something which is really very, very informative and important. So yeah, that was the video guys. Let me know down below, and I'll be back soon with something new. Till then, goodbye.